नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक बहुत ही सुंदर विषय जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में काल सर्प योग से संबंधित बातचीत को डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरी पार्ट आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा। आज उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट चार्ट्स पे कैसे रहता है कुंडलियों से आप देखिए। और आज हमारे को आदरणीय उत्तरा दीदी सिखाएंगी कि हमें कुंडलियों पे देखकर रिजल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में काल सर्प योग के ऊपर चर्चा की थी कि विभिन्न तरह के काल सर्प जो होते हैं वो व्यक्तियों को किस तरह से परेशान करते हैं या नहीं करते। इसके आगे अब आज के जो एपिसोड में हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि काल सर्प योग का कुल मिलाकर फलित कैसा है और क्या काल सर्प योग वाले व्यक्ति ही कष्ट पाते हैं और अन्य व्यक्तियों को बिल्कुल कष्ट नहीं होता या वो सुखी रहते हैं। इस चीज को हम विस्तार से देखना चाहेंगे और इस एपिसोड में हम बहुत सारी कुंडलियां, अलग अलग तरह की कुंडलियां लेंगे, जिनमें कुछ में काल सर्प योग होगा, कुछ में नहीं होगा और कुछ में मतलब वर्तमान समय में अभी क्या गोचर चल रहा है इसकी भी चर्चा करते हुए हम ये चीज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो व्यवहारिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि हर तीसरी कुंडली में काल सर्प योग देखा जाता है, हर तीसरी कुंडली में। तो क्या हम ये कहें कि मतलब लगभग 33% लोगों के तो काल सर्प योग है और बाकी 67% लोगों के काल सर्प योग नहीं होता। लेकिन क्या वो सारे 67% लोग सुख पाते हैं? उनको कभी कष्ट नहीं होता? क्या वो हमेशा सुखी रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में जो ग्रह होते हैं, हमारी विभिन्न 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, उनके आधार पर हमारे अकारक ग्रह भी बनते हैं, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी, जो हमें कष्ट देते हैं। जैसे मकर लग्न ले लीजिए आप। मकर लग्न में गुरु जो है अकारक माना गया है, हालांकि वो शुभ ग्रह है। तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर वो बहुत ही अकारक बन जाता है, और विशेष रूप से अगर लग्न पे आ जाए तो। इसी प्रकार जो शुक्र है वो जो है मीन लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं माना गया। तृतीयेश और अष्टमेश है, हालांकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं और बहुत ही कम दुष्परिणाम देते हैं। फिर भी यदि इनका जब अगर ये अकारक सिद्ध होते हैं और इनकी दशाएं अंतर्दशाएं चलती हैं तो ये अच्छे परिणाम नहीं देते। इसके अतिरिक्त जैसे मिथुन और कन्या लग्न है, इनके लिए मंगल और शनि दोनों अकारक माने गए हैं। एक छठे भाव का स्वामी होता है, एक आठवें भाव का स्वामी होता है, और अपनी दशा अंतर्दशा में ये काफी बुरे परिणाम देते हैं। तो केवल काल सर्प योग के आधार पर ही हम ये निर्णय कर दें कि ये व्यक्ति तो कष्ट पाएगा और इसको कष्ट पाना है, तो ये हमारा जो निर्णय है ये सही साबित नहीं होगा। अब हम जैसे देखते हैं कि लेकिन एक चीज और हम देखते हैं कि काल सर्प न होते हुए भी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है, लेकिन यदि राहु या केतु लग्न छठे, आठवें या 12वें भाव से जुड़े हुए हैं तो अपनी दशा में आपको शारीरिक कष्ट अवश्य देते हैं, कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट देते ही हैं, चाहे वो काल सर्प योग बनाए या नहीं बनाए। बनाए तो ज्यादा परेशानी हो जाती है, लेकिन तभी होती है विशेष रूप से जब इनकी दशा या अंतरदशा चलती। इसके अतिरिक्त एक चीज और हम आपको बता दें कि काल सर्प योग भी दो प्रकार का माना गया है। एक तो जो है राहु से केतु के अंतर्गत जो ग्रह आते हैं वो एक काल सर्प योग होता है, और दूसरा है केतु से राहु तक के योग। जैसे इसमें जो योग बना हुआ है ये, क्योंकि इनकी चाल उल्टी रहती है कायदे से, तो इसमें जो योग बना हुआ है, राहु जो है मिथुन राशि में आ जाएगा और केतु जो है वो धनु राशि में जाएगा। ये जो सामने कुंडली आप देख रहे हैं इसमें भी काल सर्प योग बना हुआ है, लेकिन केतु से राहु तक का बना हुआ है। तो इस कुंडली में जो है हम देख सकते हैं विपरीत बना हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ राहु मूव करता है तो वो ग्रहों को ग्रस्त करता चलता है, निगलता चलता है, तो उसके अधिक दुष्परिणाम माने जाते हैं। और जिधर से केतु यदि मूव कर रहा है तो वो कम बुरे परिणाम देने वाला होता है। तो इस कुंडली में भी हम देख रहे हैं, इसमें भी पूरा पूरा काल सर्प योग बना हुआ है, लेकिन इस व्यक्ति ने भी बचपन में ये काफी होशियार रहा है, इसमें इसका और अच्छा रहा है, इसका जो लाइफ रहा है, साइंस वगैरह टेक्नोलॉजी पढ़ के ये बच्चा जो है
अच्छी पढ़ाई करके और उच्च पद पर स्थित रहा है और संतान हो गई, बच्चे हो गए, इसको कभी कोई कष्ट ही नहीं हुआ जीवन में। एक चीज और अगर हम देख लें कि इसकी दशा क्या चली, तो दशाएं भी इसकी जो है सहायक सिद्ध हुई। अब हम अगली कुंडली ले लेते हैं, कुंडली नंबर 2, इसी संदर्भ में। ये 16 जून 1942 की है। इसमें जो काल सर्प योग बना हुआ है वो आप देख लीजिए, जो मुख से, जैसे राहु जो है वो सिंह राशि में है, ये देखिए, और सिंह राशि से वो कर्क राशि में आएगा, फिर कर्क राशि से आते हुए सारे ग्रहों को ग्रस्त करता चल रहा है, सारे ग्रहों को एक के बाद। तो इसमें कायदे से बहुत बुरा होना चाहिए था, लेकिन इन व्यक्ति का जो जीवन था वो बचपन में बहुत ही अच्छा निकला, काफी अच्छा कह सकते हैं हम उनको। और उसके बाद जब शनि की इनकी महादशा आई, इसमें इनको काफी परेशानी हुई, क्योंकि शनि देखिए पंचमेश भी है लेकिन षष्ठेश भी है। लेकिन शनि की महादशा के बाद जो है, जैसे ही बुध की महादशा आई, इनका सब कुछ व्यवस्थित हो गया और कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चे हुए, शादी हुई, संतानें हुई और संतानें बहुत अच्छी हुई। हालांकि इनका वैसा योग था जो ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, काल सर्प योग, कि सारे ग्रहों को निगलता चलता है, लेकिन इसमें भी हमें कोई दुष्परिणाम नहीं मिले। एक चीज हम इसमें कहना चाहेंगे कि वर्तमान में इनकी आयु 79 के करीब हो गई है और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। राहु की महादशा इनके लाइफ में नहीं आई, और केतु की महादशा जब आई थी तब इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसलिए राहु की महादशा तो आई नहीं है, जो द्वादश भाव में है, काफी लेट आएगी या पता नहीं तब तक क्या रहेगा सीन। लेकिन तो हर एक जो फल जो भोगना होता है व्यक्ति को, वो हम उनकी दशा अंतरदशा में ही अधिकतर देखते हैं, यदि राहु है, केतु है। लेकिन इनके इसके पहले इनकी मंगल की महादशा आएगी, जो ज्यादा घातक है, अकारक है, क्योंकि मंगल तृतीय अष्टमेश है। हालांकि एकादश भाव में है वो, पर वो सूर्य के नक्षत्र में है। देखिए 8 डिग्री का है, सॉरी, शनि के नक्षत्र में है ना। और शनि जो है इनका, चूंकि 20 डिग्री का लग्न है, शनि कस्प कुंडली से अष्टम में आ जाता है, तो वो मंगल की महादशा ज्यादा इनके लिए खराब रहेगी राहु की महादशा से पहले ही। हम अब अगली कुंडली ले लेते हैं। ये आ गई है कर्क लग्न की कुंडली। ये जो लड़का है ये भी बड़ा ही इंटेलिजेंट और होशियार रहा। इसका अगर हम देखेंगे तो इसके जो काल सर्प योग है, चौथे भाव से 10वें भाव के बीच में, है ना, और इसके भी वैसा ही है जो घातक सिद्ध होता है। लेकिन इस व्यक्ति की लाइफ में भी जो है, हमें कोई इसके लिए बुरे परिणाम नहीं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बचपन में पढ़ाई में बहुत होशियार था, अच्छी कंपनी में इसको विदेश ये गया, अच्छी कंपनी में इसके शादी ये लग गई, दशा मतलब जॉब लग गई, पारिवारिक जीवन भी इसका सुखद है और इसके बच्चे बच्चे भी अच्छे हैं। ये हम इसके मामले में कह सकते हैं। मतलब इसके भी हमें राहु केतु के कोई दुष्परिणाम नहीं निकले, हालांकि अभी इनकी राहु की महादशा ही चल रही है। और राहु को यदि हम देखते हैं तो राहु जो है अपने ही नक्षत्र में है और शुक्र के सब में है। यहाँ हम केपी का थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं कि राहु अपने ही नक्षत्र में है, 4th हाउस में है, शुक्र का एजेंट है, जो लाभ भाव से भी जुड़ रहा है। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश है। और एक और चीज है कि ये शुक्र जो है इनका, हालांकि लग्न पे इनके शनि है, लेकिन शुक्र जो है इनका वो जो है व्यय भाव में बैठा हुआ है। हालांकि इनको देश विदेश की यात्राएं करवाने में सक्षम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनको कोई परेशानी हमें होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अब हम अगली कुंडली ले लेते हैं। ये जो कुंडली आई है, इसमें हमने ये देखा है कि कुछ ऐसे भी योग होते हैं कुंडलियों में। ये भी कर्क लग्न की कुंडली है व्यक्ति की, और इसके लिए हमने ये देखा कि ये बच्चा भी जो है, इसके शनि चौथे भाव में, चंद्रमा लग्न पे, लग्न का स्वामी है, केतु यहाँ पर है 1 डिग्री का और राहु है यहाँ पर 1 डिग्री का। तो ये जो ग्रह हैं, कायदे से देखा जाए तो ये भी राहु केतु बाहर हैं, लेकिन इसका भी हमने बचपन से देखा कि इसके भी कोई दुष्परिणाम नहीं निकले। बस इसका थोड़ा सा बचपन में थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर रही मर्क्यूरी की दशा में, क्योंकि बुध जो है 12वें भाव में भी है और राहु के नक्षत्र में है और राहु भी 12th हाउस में। लेकिन इनकी दशा जो है वो अच्छी आ गई शुक्र की, जो अभी तक चल रही है, और शुक्र की महादशा में इनको बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। इन्होंने मास कम्युनिकेशन में काम किया है, मल्टीमीडिया में काम किया है। इसके अतिरिक्त आजकल ये वाहन से जुड़े हुए कार्यों में, मतलब गाड़ियां बेचने में जो कंपनियां काम करती हैं ऑनलाइन, उससे जुड़े हुए हैं। देखिए शुक्र वाहन का कारक है और वही उनको ये काम दिलवा रहा है। तो इनकी कुंडली में भी हमें
ऐसे कोई विपरीत प्रभाव बिल्कुल दिखाई नहीं दे, ये हम कह सकते हैं। एक और कुंडली अब हम आगे ले लेते हैं। अब कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, अंशों की दृष्टि से हम देखें तो कोई भी ग्रह बाहर निकल जाता है और काल सर्प योग नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि हम ठीक से गणना नहीं करते हैं और कह देते हैं कि आपके तो काल सर्प योग है। जैसे इसमें राहु 6 डिग्री का यहाँ पर है सिंह राशि में और केतु 6 डिग्री का कुंभ राशि में, ठीक है, हमने मान लिया कि मंगल और ये तो यहीं पर है। लेकिन जो शुक्र है यहाँ पर कुंभ राशि में, शुक्र जो है केतु के बाहर आया हुआ है, 10 डिग्री का है, तो कायदे से इसमें काल सर्प योग नहीं है। इनको यदि कोई मतलब ये डराता है कि तुम्हारे काल सर्प योग है तो वो व्यर्थ है। हमें ये देख लेना चाहिए अवश्य, उनको गणित करके, राहु केतु को गणित करें, अन्य ग्रहों को कैलकुलेट करके तब हमें देखना चाहिए। अगर इनकी परेशानी है, एक इनकी परेशानी तो है कि जैसे ये शुक्र है, ये छठे भाव में आ गया है और इनके 3 ग्रह जो हैं वो 12वें भाव में है, इनका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब है। तो इसके पीछे एक तो ये कारण है, देखिए कि लग्न पर जो है इनके शनि आ गया है, किसी और को क्यों दोष दें हम, लग्न पर इनके शनि है, ये एक कारण हो गया। और दूसरा, शुक्र जो कारक ग्रह होता है, कुटुंब भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, जो प्रमुख कारक है वैवाहिक जीवन का, वो भी जो है इनके 12वें भाव पे, छठे भाव पे आ गया है शुक्र। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव का स्वामी गुरु जो है वो 12वें भाव में चला गया है और मंगल के बहुत ही नजदीक। मंगल इनकी कुंडली का अकारक ग्रह, तो इनकी वाइफ हमेशा बीमार रहती है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो फिजिकली भी ठीक नहीं है और मेंटली भी थोड़ी सी परेशान रहती है। लेकिन उसके पीछे काल सर्प योग कोई कारण नहीं दिखाता, अन्य ग्रह जो हैं वो इसमें कारण दिखाते। तो हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वस्तुतः काल सर्प योग है भी कि नहीं। ये भी इसी प्रकार की एक और कुंडली है जिसमें हम ये देख ले रहे हैं कि इनके भी जो है, ये देखिए चंद्रमा जो है बाहर निकला हुआ है। हालांकि हमारे शास्त्रों में या कई हमारे पंडित जो हैं ये मानते हैं कि चंद्रमा अगर काल सर्प योग से आगे हट जाता है तो उसको आंशिक काल सर्प योग का नाम तो वो देते ही हैं, ऐसा मान के ही चलते हैं वो लोग कि नहीं आंशिक काल सर्प योग तो है ही सही। लेकिन इनका चंद्रमा बाहर है और वृश्चिक लग्न है। ये बचपन में ये बहुत कष्ट पाया इन्होंने, क्योंकि बचपन में इनकी शुक्र की महादशा चली, कम उम्र में ही इनके फादर की डेथ हो गई, फादर और मदर की। देखिए फादर, शुक्र की महादशा चली है और शुक्र पिता के सप्तम भाव में बैठे हैं, मारक भाव में, और मदर की भी डेथ हो गई। लेकिन ये महिला की कुंडली है एक, लेकिन इनके विवाह के बाद इनका जीवन बहुत सुखद रहा। इसके बाद जैसे हम देख सकते हैं बल्कि राहु की महादशा ही निकली है इनकी, और राहु की महादशा में भी अच्छा जीवन निकला और गुरु की महादशा में भी अभी भी ये अच्छी हैं, हालांकि 58 बॉर्न है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जब कैलकुलेट करते हैं काल सर्प योग को या राहु केतु की स्थिति को तो अंशात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ अगर 2-3 ग्रह हैं राहु केतु के साथ हैं तो हम तुरंत बोल दें कि काल सर्प योग है। अब हम कुछ अन्य कुंडलियों पर आ जाते हैं। काल सर्प, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि काल सर्प योग जो हो तो ही कष्ट पाए, अन्य कई कारण हो सकते हैं व्यक्ति के जीवन में जिसमें उनको कष्ट मिल सकता है। ये कुंडली है, मेल व्यक्ति की कुंडली है, 1 सितंबर 1961, और इनके आप देखिए ये मकर लग्न की कुंडली है, जैसी कि मैंने अभी चर्चा भी करी थी। लग्न पर गुरु है, नीच का गुरु है, शनि भी लग्न पे है हालांकि, लेकिन एक तो ये दोनों ग्रह का कुंडली से 12वें चले गए हैं। दूसरा, अगर हम इनको लग्न पे भी माने तो अकारक गुरु जो है लग्न पे आ गया, तो ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। इनके सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ है बचपन से, और सूर्य इनका अष्टम है, मतलब ये बहुत ही बड़ा बुरा योग बन गया। इनके काल सर्प योग कायदे से नहीं है, काल सर्प योग शुक्र बाहर निकला हुआ है, चंद्रमा भी बाहर निकला हुआ है और सूर्य यहाँ पर है राहु के साथ। तो एक तो अष्टम भाव के ग्रह की दशा में ही इनका जन्म हुआ है, तो इनको बचपन से ही स्वास्थ्य विषयक समस्याएं रही और ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे पढ़ाई लिखाई में, सामान्य विद्यार्थी थे। फिर जब बड़े हुए तो इनको जो वायुसेना के ग्राउंड वर्क पे ड्यूटी जो होती है ना, हवाई जहाज जहां से उड़ते हैं एयरपोर्ट पर, ग्राउंड ड्यूटी में इनकी ड्यूटी लग गई, ये नौकरी करते थे। लेकिन अल्प आयु में, मतलब 40-41 साल की उम्र में 2002 में अचानक इनको वहीं हार्ट फेल हुआ और वहीं डेथ हो गई, अन्य सडन डेथ हो गई 2002 में। ये यहाँ ये गुरु की महादशा चल रही थी इनकी,
इस पीरियड में कभी भी। गुरु में गुरु, गुरु में शनि और गुरु में शायद बुध लगा था। उस समय इनकी अचानक डेथ हो गई और उसके पहले इनको फिट्स वगैरह आते रहते थे और 40-41 साल की आयु में छोटे छोटे बच्चे छोड़ के ये इनकी डेथ हो गई। अब ना तो इनके काल सर्प योग था और ना ही मतलब, लेकिन अब लग्न पे ऐसे ग्रह बैठे, हालांकि लग्नेश लग्न पर है लेकिन वो 0 डिग्री का भी है और वो भी सूर्य के नक्षत्र में है। देखिए तो मतलब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में और जो सूर्य लग्न पे बैठा हुआ है शनि, जो कि स्वग्रही है, वो भी सूर्य के नक्षत्र में है। तो इसने इनको बहुत ही कष्ट दिया और बल्कि अल्पायु योग बना दिया एक तरह से। अब हम एक और कुंडली देख लेते हैं इसी प्रकार की, जिनके काल सर्प योग नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कष्ट पाया। ये एक महिला की कुंडली है, लेडी की है। अब आप देख लीजिए, इनकी कन्या लग्न है और इनके लग्न पर सूर्य मंगल दोनों हैं, पाप ग्रह हैं, दोनों अकारक ग्रह हैं, पंचमेश षष्ठेश अष्टमेश तृतीयेश। मंगल शनि दोनों पाप ग्रह एक तो लग्न को ही बिगाड़ रहे हैं और साथ में राहु भी है। हालांकि काल सर्प योग वगैरह कुछ नहीं है, शुक्रवार इनके भी निकला हुआ है ना। लेकिन क्या हुआ है, इनके बचपन से, मतलब जब थोड़ी सी बड़ी हुई होंगी तो इनको जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ना ल्यूकोडर्मा के, वो हो गए थे इनको यंग एज में। पढ़ने लिखने में मध्यम रही, ठीक ठाक नहीं, लेकिन उसके कारण पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी इनको जॉब नहीं मिलती थी, उसमें रिजेक्ट हो जाती थी वो, क्योंकि उनके फेस पे सबसे ज्यादा थे। अब देख लीजिए, फेस ही सबसे ज्यादा एफ्लिक्टेड है, वो रिजेक्ट हो जाती थी। उन्होंने अपना बिजनेस कुछ करना शुरू करा तो उस बिजनेस में भी वो फ्लॉप रही, उनकी शादी भी नहीं हो पाई और अभी भी वो एक अपने घर में ही बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होकर और घर में है, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस तरह से। अब इनके भी देखिए कि काल सर्प योग ने इनको कोई कष्ट बना ही नहीं है, लेकिन शनि और ये सूर्य और मंगल, ये दोनों जो ग्रह हैं, इन्होंने जो है इनका जीवन जो है नाश कर दिया है एक तरह से। शुक्र भी इनका 12वें चला गया है, जो शादी का कारक एक माना जाता है, हम लोग मानते हैं। और इनके जो 15 डिग्री का लग्न है और गुरु राहु जो है ये भी 12वें चला गया है और गुरु जो शादी का कारक है सप्तमेश, वो राहु के ही नक्षत्र में है। देखिए सॉरी, गुरु जो है शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है इनका, शनि जो है इनका षष्ठेश है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि न केवल राहु केतु के कारण नहीं, अन्य जो पाप ग्रह हैं या स्वाभाविक पाप ग्रह जो बन पड़े हैं कुंडली में, वो भी हमें कष्ट देते हैं। इसमें तो विशेष रूप से सूर्य और मंगल, शनि तो चौथे भाव में है इनके, सॉरी शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई है, सूर्य और मंगल इनके लग्न पर हैं। सूर्य इनका व्ययेश है और मंगल इनका तृतीयेश और अष्टमेश है। शनि इनका षष्ठेश है, वो लग्न पर नहीं गया है, शनि चतुर्थ भाव में आ गया है। और शनि चतुर्थ भाव का शनि, ऐसा कहते हैं कि सुख स्थान में शनि की स्थिति जो है दुख का कारण बनती है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह पाता, ऐसा माना जाता है। और इनकी 2013 से आप देख लीजिए शनि की महादशा चल, तो अंदर ही अंदर ये बहुत दुखी रहती है महिला, कुछ नहीं कर पाती जीवन में, कुछ नहीं कर पाई। एक और कुंडली देख लेते हैं, वो भी इनकी छोटी बहन की है। इसमत देखिए, हम क्या कर सकते हैं, ये 61 बॉर्न है, ये मिथुन लग्न की है, मतलब वो कन्या लग्न की थी, ये मिथुन लग्न की है। जो हमने कहा आपसे कि कन्या लग्न, मिथुन लग्न, मकर लग्न, इन तीनों के हमने जो उदाहरण लिए हैं वो हमने इनके ऊपर रिसर्च करके ही लिए हैं कि किस तरह से इनको परेशानी होती है। तो अब ये जो है कायदे से देखने में तो कुछ नहीं है, चंद्रमा लग्न पे है इनके, तो कोई बीमारी भी नहीं है, ल्यूकोडर्मा भी नहीं है और कोई कालसर्प योग जैसा भी नहीं है। चंद्रमा इनका भी बाहर निकला हुआ है कायदे से अगर अपन देखें तो। लेकिन ये भी जो है, और पढ़ी लिखी थी काफी, लेकिन ये इनकी भी शादी नहीं हुई और ये भी काफी दुखी रही। इनके भी देखिए गुरु और शनि दोनों साथ साथ हैं और मंगल जो है ये इनका तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इनका छठे और 11वें भाव का स्वामी है मंगल। कहाँ गया मंगल, इनके पंचम भाव में है, सॉरी यहाँ पर है। तो एक तरह से इनको जीवन में कोई सुख नहीं मिल रहा, हालांकि ये पढ़ाई लिखाई इन्होंने करी हुई थी, लेकिन अष्टमें शनि के साथ जो है इनका गुरु है, तो इनका जो, और गुरु भी नीच का है और मंगल से ये दोनों ग्रह इनके दृष्ट हैं। दोनों ग्रह जो है, मंगल जो है पंचम भाव में बैठकर इन दोनों ग्रहों को देख रहा है, छठे भाव का स्वामी, और अष्टम भाव से जुड़कर ये और दूषित हो गए हैं। तो इनको भी जीवन में कायदे से कुछ प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, जीवन इनका व्यर्थ ही निकला। इनकी भी दशाएं जो हैं देख लीजिए आप, बचपन में इनकी गुरु की निकल गई, फिर शनि निकली, शनि भी उस समय निकल गई,
दोनों अच्छी नहीं निकली। उसके बाद मरकरी की आई, बुध की महादशा आई। बुध जो है वो भी राहु के नक्षत्र में है और राहु तीसरे भाव में है, तो कोई खास इफेक्टिव नहीं रह पाई। अभी इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र पंचमेश और व्ययेश है, एक तरह से इनका भी विवाह नहीं हुआ और ये भी परेशानी वाला जीवन ही व्यतीत करती रही, विवाह हुआ ही नहीं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब हम कुछ, एक और कुंडली है, शायद हम अगली कुंडली देख लेते हैं। ये जो कुंडली है एक और है जो ये खराब है, इसमें कोई कालसर्प योग नहीं है, लेकिन राहु केतु कालसर्प योग बनाते हैं, लेकिन शनि उससे बाहर निकला हुआ है। ये व्यक्ति जो है ये बचपन में ही पढ़ लिख भी नहीं पाया, इसके अलावा ये कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाया, ना इसने कभी जॉब करी, ना इसने कभी कुछ काम किया, और ये माँ बाप पे बोझा ही बन के बैठा रहा अभी तक। आज की डेट में इसका भी विवाह नहीं हुआ है। अब आप ये देख लीजिए कि 4 ग्रह इनके पंचम भाव में है, शौकीन मिजाज बहुत है। जब जिसकी इसके परिवार में शादी होती है ना, लोग बाग डर के मारे इसको बुलाते नहीं है, क्योंकि ये वहां जाके हंगामा करता है हमेशा कि मेरी भी शादी करवाओ। और देखिए शनि जो है, नीच का शनि है, वो इन चारों ग्रहों पर दृष्टि डाल, और गुरु के साथ तो बहुत ही नजदीकी संबंध है। गुरु भी 26 डिग्री का है, शनि भी 24 डिग्री का है, और शनि ने इसके लग्न को भी देख लिया, अष्टमेश है शनि, और लग्न को देख के इसको महाआलसी, महाझूठा, महाधूर्त हम कह सकते हैं। कोई इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है जो ऐब नहीं हो इसमें, इस व्यक्ति। ये हमने देखा, अभी ये 50 साल का हो चुका है शायद, लेकिन अपने जीवन को व्यर्थ ही कर रहा है। अभी इसकी माँ बहुत बुरी तरह से बीमार है, बेड रिडन है वो, लेकिन उसकी भी ये सेवा नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता है, आधा दिन तक उठता है। तो इसके पीछे कालसर्प योग का कोई कारण नहीं है। राहु की महादशा तो इसके बचपन में ही निकल गई 10 साल में, और उसी में ही वो बिगड़ गया, बिगड़ के धूर्त हो गया। गुरु की महादशा में थोड़ा बहुत माँ बाप ने धक्के दिए, कुछ सेट करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं। और फिर शनि की महादशा आ गई 26 साल की उम्र में, तो 26 से पूरी उसकी जिंदगी बेकार हो गई, कुछ नहीं, कहीं टिकता ही नहीं था। कई लोगों ने नौकरी करवाने की कोशिश करी तो वहां से भाग जाता था, बहुत ज्यादा, मतलब कामचोर जिसको हम कहेंगे। अभी बुध की महादशा में भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बस माँ बाप से, अब तो इसके फादर की भी डेथ हो गई है, माँ बेड रिडन है, लेकिन फिर भी उसकी सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाता, ध्यान ही नहीं रख पाता। मतलब इतना खराब हमने देखा नहीं है बच्चा। देख लीजिए आप कुंडली में, और शनि अपने अष्टम भाव को और दृष्टि डाल के प्रूव कर रहा है। राहु केतु का तो कुछ लेना देना भी नहीं था इसमें, राहु तो बचपन में ही निकल गया। केतु की महादशा अब आएगी, वो भी 2032 के बाद। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, इन 3-4 कुंडलियों को हमने देखा ध्यान से, कि काल सर्प योग के कारण ही कष्ट नहीं प्राप्त पाते हम लोग, और भी अन्य कारण कुंडली में होते हैं, अकारक ग्रहों के दृष्टि संबंध। लग्नेश इसका 6ठे भाव में है, सिवाय लड़ाई झगड़ा किए हुए, मारपीट करे, इसको चैन ही नहीं मिलता है। कितनी बार ये जेल जा चुका है। देखिए बुध के साथ है, बुध और सूर्य साथ साथ है, और बुध भी बुध अपने ही नक्षत्र में है, तो उसको चैन नहीं मिलता। तो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं कि केवल कालसर्प योग के कारण ही कष्ट हो, ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रह जो है, जो अकारक होता है कुंडली में, वो कष्ट पहुंचा सकता है। हाँ, ये आज का गोचर है। मैं कालसर्प योग के संदर्भ में ही आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे ये आज का गोचर है, कालसर्प योग बनता कैसे है और बनेगा कैसे, ये हम देख लेते हैं। देखिए आज की हम डेट देख रहे हैं 19/11/21 का, अभी 2:30 का ये है। अब आप इसमें देख लीजिए कि राहु जो है वो तो वृषभ राशि में है, और केतु जो है वो वृश्चिक राशि में, और आज तो ग्रहण भी चल रहा है, चंद्र ग्रहण है, हालांकि वो भारतवर्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए ग्रहण भी क्लियर कट दिख रहा है इसमें, सूर्य चंद्रमा आमने सामने है राहु केतु के साथ। अगर किसी को मतलब इसको भी इसमें आराम से समझा जा सकता है कि ग्रहण किस प्रकार हो। और अब देखिए ये दोनों ग्रह जो, अब काल सर्प योग इसमें कब बनेगा वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और कैसे बनेगा। ये मंगल और बुध जो हैं, ये यहाँ से वृश्चिक राशि क्रॉस कर, वृश्चिक राशि जैसे इन्होंने क्रॉस करी, केतु तो इस तरफ आ जाएगा, तुला में आएंगे ही से ये तो आप मान लीजिए कि 1 जनवरी से, करीब करीब 1 जनवरी से ये आ जाएंगे इधर दोनों ग्रह। तो जब जब शनि और गुरु, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं, एक साथ आते हैं या आसपास की राशियों में ही रहते हैं, जैसे मकर कुंभ में थे अभी, या अभी जो है एक ही राशि में चल रहे हैं, अब गुरु जो है कुंभ राशि में जाने वाला है, और ये लंबे समय तक रहते हैं। गुरु साल भर रहेगा, ये 2.5 साल रहेगा। तो अब जैसे ही ये ग्रह आ जाएंगे, तो जब तक ये ग्रह इस साइकिल में रहेंगे, आप बता सकते हैं वृश्चिक राशि से वृषभ राशि तक क्रॉस नहीं कर लेंगे,
हालांकि आप ये मानिए कि उसके बाद मार्च में करीब करीब राहु और केतु भी अपनी राशि बदल लेंगे। राहु जो है वो मेष में आ जाएगा और केतु तुला राशि में आ जाएगा। तो मार्च तक आप समझ लीजिए, या जब तक ये ग्रह मतलब सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र मेष राशि के बाद नहीं आ जाएंगे, मतलब वृश्चिक वृषभ में नहीं आ जाएंगे, तब तक ये हर 15 दिन में काल सर्प योग बनेगा। चंद्रमा भी 15-15 दिन में इसी सर्कल में घूमेगा, है ना। 15 दिन बाहर रहेगा चंद्रमा और 15 दिन अंदर। तो हर 15 दिन के बाद जनवरी से लेके अप्रैल तक काल सर्प योग बनेंगे। अब सोचिए, ये सोचने वाली बात रहेगी कि क्या सभी जिनके काल सर्प योग बनेगा, जो बच्चे जन्म लेंगे, क्या वो कष्ट पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जिन जिन लोगों के काल सर्प योग बनता भी है और उनके सेकेंड हाउस और अष्टम भाव में बनता है, या छठे या 12वें भाव में बनता है, और उनके जन्म नक्षत्र ऐसे हों कि राहु की महादशा आए, तब ही उनको कष्ट हो सकता है, या उनकी लग्न के हिसाब से या नक्षत्र के हिसाब से। वरना हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसी बात की है कि हम गहराई से विश्लेषण करें कुंडली का। अगर कालसर्प योग भी है तो उसके नाम से व्यक्ति को डराए ना, और उसका सही समाधान देने की कोशिश करें। वो मानसिक शांति हमारे पास लेने आया है, हमसे और भयभीत होकर परेशान होने के लिए व्यक्ति नहीं आया है। तो रियल में भी यदि परेशानी है भी, तो हम उसको शुगर कोटेड कैप्सूल की तरह उसको थोड़ा सा समझा सकते हैं, उसके प्रभावों को हल्का करके बता सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं, बहुत ही जो उनके अन्य योग खराब रहते हैं। तो आप लोगों ने अगर ये अच्छा लगा, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, आपने एक एक पॉइंट क्लियर किया। काल सर्प योग बनता कैसे है वो भी बताया। उसके साथ साथ आपने विभिन्न कुंडलियों पे काल सर्प योग ना होने पर भी जीवन में कष्ट हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, वो भी बताया। एक शानदार संपूर्ण वीडियो जो मेरे ख्याल से आंखें खोलने वाला रहेगा। इसके लिए हृदय से धन्यवाद, आभार। मैं सभी से आग्रह करूंगा, आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। अगर लोग देखेंगे तो ही उनको अच्छा लगेगा, नहीं देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। जी इसके दीदी। लिए देखना आवश्यक तो है ना। किसी को भी एजुकेशन या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात हो तो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।